बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पर जिसको हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते अपनी लाइफ में और हम बड़ा लेस इम्पॉर्टेंट सा फील करते हैं। ऑल्दो अगर हम देखें तो हमें बहुत दफ़ा इवन के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सजेस्ट किया जाता है कि सुबह का नाश्ता जो है वो लाजमी तौर पर करना चाहिए। और सुबह के नाश्ते की जो है वो बहुत अहमियत है कि जब हम पूरी रात कुछ नहीं खाते, पूरा किसी चीज़ का इंटेक नहीं करते, हम पूरी रात सो कर गुजारते हैं, तो जब उसके बाद हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम सुबह का नाश्ता जो है वो लाजमी करें। और सुबह के नाश्ते के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं सुबह के नाश्ते में लाजमी खाएं जो कि हमारी ज़िंदगी और हमारी जो, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जिस्म की जो एक नीड्स हैं जिसमें कैल्शियम की, विटामिन की हमें ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को, तो नीड्स को जो है हमारा नाश्ता एटलीस्ट पूरा करता हो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर सिद्रा इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सिद्रा, हम बात यहाँ पर नाश्ते की कि नाश्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें अपनी डेली रूटीन में जो है इसको शामिल करना चाहिए। सबसे पहले तो आप हमें बताएंगी कि नाश्ते की जो एक अहमियत है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो क्या है? अच्छा, नाश्ता जैसे हम नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेक द फास्ट। इसके अंदर ये है कि रिकमेंडेशन हमें ये मिलती है कि आपने जब भी उठेंगे उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपके टमी में कुछ जाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं बच्चे खास तौर पे या इवन बहुत सारे लोग जो जॉब वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं सुबह से, कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता है उठने का और फिर नाश्ता करने का। तो ब्रेकफास्ट हमारा मिस होता है। अगर हम स्कूल के बच्चों की बात करते हैं तो ये बहुत सारे रिसर्चेस से भी हमें पता चलता है कि वो बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस भी बेहतर होती और आपकी मेमोरीज है ना, चीजों को याद रखने वाला जो होता है आपको अच्छा मेमोराइज कर लेते हैं चीजें। तो वो इसका बच्चे नाश्ता नहीं करते, उनका अटेंशन स्पैन भी कम होता है, वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते और उनका ध्यान भी अपनी पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? इसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली जो है हमारे ब्रेन को चाहिए होता है ग्लूकोज डाउन करना। तो जब हमने इतना लंबा रात पूरी कुछ नहीं खाया और जब हमने नाश्ता भी नहीं किया तो आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के जहाँ और बहुत सारे नुकसान हैं, जाहिर आपकी ब्रेन की जिसको ग्लूकोज चाहिए वो नहीं मिल रहा तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। 70 ग्राम लीटर से कम अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आप गिर सकते हैं कहीं, आपको नहीं समझ जाएगी कि क्या होगा आपके साथ में, आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि आज की गर्मियाँ हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पानी का इंटेक आपका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ नाश्ते की अहमियत खासतौर पर गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपका ना ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में ब्रेकफास्ट बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर सिद्रा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नाश्ता ना करने के बेसिकली नुकसानात क्या होते हैं? जो लोग नाश्ते को, जैसे कि आपने बात की, जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता आमतौर पे कि वो सुबह जो है नाश्ता कर सकें, तो ना करने के नुकसानात क्या होते हैं? एक नुकसान तो ये है कि आपको वेट गेन के चांसेस जो है वो रिस्क में बढ़ जाता है। आपको पता है हम सभी वेट कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप नाश्ता नहीं करते तो आपकी बॉडी को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि हमारा अगला पता नहीं मील कब मिलना है, तो हमारे बॉडी के सारे प्रोसेसेस जो है वो स्लो हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बेसिकली वेट को मेंटेन रखने में हमारा मेटाबॉलिज्म का ही रोल होता है। अगर वो फास्ट तो आप वेट मेंटेन करेंगे, लूज करेंगे, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो आप वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही आ जाती है हमारे हिसाब से कि आप वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब आपने नाश्ता नहीं किया आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाते हैं जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप नाश्ता नहीं करते हैं बॉडी को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा होता है और जब भी कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है हमें क्रेविंग होती है कि मीठा खाने की, इस तरह के फैटी फूड खाने की होती है। तो फिर जब आपने नाश्ता नहीं किया होता तो आप you end up on eating fast food या बहुत ज्यादा हेवी किस्म का खाना खा लेते हैं। तो वो ये है कि आपके पास समटाइम्स एक्सक्यूज भी हो जाते हैं कि हमने नाश्ता नहीं किया तो चलो अब हम हेवी खाना खा सकते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता खाना एक डिफरेंट चीज होती है। जब आप एकदम से ज्यादा पेट भर के खा लेते हैं तो वो आपको सही तरह से हजम भी नहीं हो पाता। तो ये एक तो ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज मैंने जैसे अब ये बताया है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए आपका नाश्ता जरूरी होता है। अगर आपने नाश्ता नहीं किया है तो आप ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं कर पाएंगे, आपका बॉडी जो है वो एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाएगा और जब एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी पूरा दिन का काम नहीं कर सकते। समझ लेंगे जैसे
खाली गाड़ी को बगैर पेट्रोल के चलाने के लिए आप नहीं चला सकते। इसी तरह से आप पूरी बॉडी के जो एक्टिविटीज हैं वो सही तरह से पूरी डे की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अगर आप ब्रेकफास्ट सही तरह से नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ऐसे डॉक्टर से यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें अपने ब्रेकफास्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी चाहिए जो कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कहलाता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट ये होता है, मेरा ये रिकमेंड करती हूँ कि कोई आप सीरियल खाएं वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि सुबह नाश्ते के अंदर आप अगर फाइबर वाली चीज खाएंगे तो आपको पूरा दिन तक दोपहर तक अच्छी आपको कैलोरीज मिलती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि जो भी चीज अगर आप लेते हैं तो आपको ग्रेजुअली कैलोरीज देता है, आपका ब्लड शुगर लेवल फौरन नहीं बढ़ाता। अगर आप सुबह सुबह इस तरह की चीज खा लेंगे जो कि फौरन से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा और फिर एकदम से कम हो गया तो फिर आप एक सुस्ती सी चढ़ जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आप नाश्ते के अंदर ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ज्यादा फाइबर है, जैसे सीरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, वीटाबिक्स इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट होते हैं। इसी के साथ साथ कॉर्नफ्लेक्स ले लिए या ब्राउन फ्लेक्स ले लिया। अगर आपने डबल रोटी का इस्तेमाल करना है तो जो लोग ज्यादा डबल रोटी का इस्तेमाल करते हैं वो ब्राउन ब्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएं या मल्टीग्रेन ब्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाए। रोटी अगर आप खाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि नाश्ते के अंदर रोटी के अंदर भी फाइबर मौजूद होता है। तो फाइबर वाली चीज का इस्तेमाल जो है वो नाश्ते के अंदर होना चाहिए। साथ ग्लास ऑफ मिल्क, अगर आप सीरियल खा रहे हैं तो सीरियल के अंदर आप दूध का इस्तेमाल कर लें, साथ में थोड़े से नट्स और फ्रूट्स ऐड, तो वो एक बेस्ट ब्रेकफास्ट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, अब आमतौर पे हमने देखा जाता है कि हलवा पूरी जो है वो बड़े शौक से नाश्ते में खाई जाती है और वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है कि अगर आप हलवा देखें वो काफ़ी ऑयली होता है, पूरी देखें वो काफ़ी ऑयली होती है और हम बड़े शौक से जो है उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। फिर नाश्ते में जी पाए खाना और इस तरह की ऑयली चीज़ें, पराठे खाना फुल ऑयली, फिर देसी घी के साथ उसको मिक्स करके मज़ीद ऑयली बनाना, तो इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम सुबह सुबह कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी पे, हमारी सेहत पे क्या इफेक्ट होता है? अच्छा, सुबह सुबह अगर आप हैवी चीजें खा लेते हैं वो चले फिर भी बेहतर है बजाय कि आप रात को हैवी चीजें खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली इस तरह कम होता है कि आप नाश्ता, हम अक्सर तो स्किप कर होते हैं, कभी कभार होता है कि हम हैवी चीजें खा लेते हैं, अदरवाइज अक्सर हमारे यहाँ स्किप ही बुरा होता है नाश्ता। हाँ वीकेंड है या इस तरह से आप हलवा पूरी वगैरह खा लेते हैं, लेकिन जो लोगों का ये ट्रेंड होता है कि रात को हैवी नहीं खाते हैं, सुबह कुछ नहीं खाया और रात को अच्छा खासा डिनर हैवी कर लेते हैं, वो ज्यादा नुकसानदेह। अगर आप पाए सुबह खा लेंगे उतने ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। अब ये है कि पाए और इस तरह की चीजें जो हम खाते हैं वो कभी कभार तो ठीक होता है, लेकिन अगर आप रोजाना ही प्रैक्टिस बना लें तो ये इवेंचुअली आपके कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करते हैं। जितनी ज्यादा ऑयली चीज खाएंगे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा, मोटापा तो जो होगा सो होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपका हार्ट पुश हो सकते हैं, डायबिटीज के रिस्क जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली आप खाने के अंदर जितनी रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल करते हैं ये इवेंचुअली आपका इंसुलिन को डिस्टर्ब करते हैं, डायबिटीज का रिस्क। अब क्यों इतना ज्यादा हमारे यहाँ देखें हर दूसरा बंदे को डायबिटीज है, हर दूसरा बंदा मोटापे का शिकार है। एक लाइफ स्टाइल एंड देन जो हमारी मील है, जो हमारी डाइट होती है, वो बहुत सारी रिफाइंड चीजें, हमें फाइबर वाली चीजों का इस्तेमाल करें, नेचर के क्लोज जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें। जो हम रिफाइंड चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस होती है, क्योंकि उसमें से सारा फाइबर निकाल लिया जाता है तो वो आपको सेहत में लिखी सकती है। जैसे हम चावल की बात, हमारे पॉलिश राइस का इस्तेमाल होता है, बेहतर ये है ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, फाइबर आपकी बॉडी को जितना ज्यादा जाएगा ना कॉन्स्टिपेशन होगी ना और मसाइल होंगे जिनकी वजह से, तो फाइबर की कमी की वजह से ही नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर सिद्रा, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि आमतौर पे क्या हम अपने ब्रेकफास्ट में जैसे राइस वगैरह हो गए इस तरह की चीज़ें शामिल कर सकते हैं या हम कुछ लाइट सा जो है प्रेफर करें, क्योंकि सुबह सुबह होता है इंसान का मूड जो होता है वो उसी टाइम मुँह पुथे होते हैं, इतना को ख़ास अच्छा मूड भी नहीं होता आप लोगों का, और चलें ठीक है अगर नाश्ता मिल गया जो मिल गया कर लिया, या फिर रात का अगर हमने कुछ खाना चाह रहे हैं, जैसे कि रात को हमें मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं तो हम जो है डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो खा लेते हैं, फिर सुबह उठ के हमें नाश्ते के टाइम बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही होती। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हमारा ये जो ट्रेंड ये है कि रात को हम बहुत लेट तक जागते हैं, लेट स्नैकिंग करते होते हैं, इसकी वजह जो है वो इस वजह से भी मिस हो जाता है। जाहिर है अगर आपने रात का खाना 2 बजे खाया, चले अगर आपने 9-10 बजे भी खाया, इसके बाद फिर अगर आप लेट तक जागेंगे तो यकीन कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, फिर आपको नाश्ते के लिए जब आप उठेंगे तो दिल ही नहीं कर रहा होगा कि आप कुछ खाएं, क्योंकि रात को इतना हैवी खा लिया कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख ही नहीं लग रही होगी। तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपने रात का खाना खाना है वो अर्ली खाएं, जब सोना है तो 2-3 घंटे पहले आपको खाना हो जाना चाहिए। इसके बाद आप खाने के ऊपर खाना अगर खाने तो थोड़ी बहुत चीज खा सकते हैं, लेकिन यह है कि एक हैवी मील आपके साथ ही नहीं सो जाना चाहिए।
अपना एक टाइम सेट करें कि लाइक अगर 9-10 बजे उसके बाद खाना पीना नहीं होना चाहिए। आपका एक अगर टाइम एक पैटर्न सेट होगा, और अगर आप रात का हैवी मील थोड़ा सा अर्ली ले लेंगे तो सुबह यकीनन आप जब उठेंगे तो आपको भूख लगेगी। ठीक है, आपने 2-3 बजे एक हैवी खा लिया, सुबह 8 बजे उठ के तो आप नाश्ता नहीं कर पाएंगे। इस तरह से मील जो है रात का मील लाइट रखें ताकि आप सुबह जब उठें ब्रेकफास्ट के लिए आपको ज्यादा भूख लग रही हो तब आप खाना खाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जैसे मैंने बताया फाइबर वाली चीजों का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है। आप एक अक्सर मैंने देखा कि बच्चे बिस्किट ले रहे होते हैं, चलो जिसको तो एक बिस्किट का पैकेट पकड़ाया, इट्स नॉट ब्रेकफास्ट। बच्चों के लिए अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सरदाई बना के बच्चों को दे सकते हैं, या आपके लिए कुछ और नहीं है तो मिल्क शेक बना के दे दें। इस तरह की चीज होनी चाहिए जिसके फ्रूट भी जाए और थोड़े से प्रोटीन, और बच्चों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपने जैसे मिल्क शेक की बात की, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जस्ट एक मिल्क शेक का ग्लास पी लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारा नाश्ता जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि मिल्क शेक जो है वो काफ़ी एक हैवी मील के तौर पर उसको लिया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि मिल्क शेक का एक ग्लास जो है क्या वो काफ़ी होता है आपके नाश्ते के लिए, आपको और डिफरेंट चीज़ें जो है एटलीस्ट लाजमी कंज्यूम करनी चाहिए? मिल्क शेक का ग्लास काफी इसलिए नहीं होता क्योंकि कोशिश होनी चाहिए कि आप सॉलिड कैलोरीज, लिक्विड कैलोरीज तो आप जल्दी लेते हैं, उनको आप जल्दी हजम कर लेते हैं। कोई चीज अगर आपने सॉलिड खाई थी, जैसे कि हम फ्रूट की बात कर लेते हैं, अगर आपने एक फल नाश्ते में चले खा लिया वो ज्यादा फिलिंग है, बजाय कि आप एक ग्लास जूस का पीजिए, उसी का जूस जो है वो उतना फिलिंग नहीं है, क्योंकि जो आप फ्रूट खाते हैं उसमें फाइबर भी होता है। तो मिल्क शेक के अगर हम ये पीएंगे कि चले ठीक है बिल्कुल किया जा सकती है, लेकिन उसके चीनी का इस्तेमाल है कम हो। और दूसरी चीज ये है कि दूध जैसे हम बताते थे तो लेकिन फाइबर नहीं होता, मेरे आपको फाइबर का इस्तेमाल जरूरी है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि उसमें सीरियल्स होते हैं या आपको लेंगे तो ब्रांड के अंदर, ब्रांड ब्रेड के अंदर जो है वो आप ऑमलेट इसके साथ ले सकते हैं। उसमें अगर बच्चों को खाना है तो पालक इसके अंदर मिक्स करके या मिक्स करके अच्छा सा ऑमलेट बना के वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे पसंद भी करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ वो कुछ ज़्यादा ही डीमोटिवेटेड होते हैं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं कि वो नाश्ता वगैरह इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी मतलब उनका होता ही नहीं है रुझान, और कुछ इतने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि वो इतनी ओवर ईटिंग करते हैं नाश्ते को लेके कि मतलब उन्होंने जिसे कहते हैं कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। सिरी पाए, मैंने जैसे अभी बात की, निहारी, और मतलब इस तरह की हर वो चीज़ जो मतलब कोलेस्ट्रॉल ऑयल से भरी हुई है उन्होंने उसको कंज्यूम करना है। कंज्यूम कर लेने के बाद उन्होंने फ़ौरन फिर खाना खाना है, तो ओबेसिटी वगैरह का जो होता है वो बहुत ज़्यादा इशू होता है। लेकिन फिर उनका ये भी कहना है कि हम आए हैं तो खाने के लिए, तो उनका बेसिकली मकसद ये है कि वो खाने के लिए इधर आए हैं दुनिया में और उन्होंने बस जो मिल रहा है खाना है उन्होंने और अच्छे से खाना है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि बिल्कुल नाश्ता जो है वो हमें करना चाहिए, हमें लाजमी जो है अपनी प्रोटीन को, अपनी जो डाइट है उसको देखते हुए करना चाहिए, लेकिन ओवर ईटिंग जो है वो नाश्ते में या किसी भी मील में, लाइक दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, हमें ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, एक वो जो बिल्कुल नहीं करते और एक वो जो बहुत ज़्यादा करते हैं? अभी आपने जिक्र किया कि वो लोग कहते हैं हम खाने के लिए ही आए, तो ऐसे बंदे को हम क्या कर सकते हैं जिसको अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं है, जिसका अपनी सोच ही है कि हमने खाना खा के जिंदा रहना है, तो वो खाना खाते खाते जिंदगी से हाथ भी धो बैठेंगे तो उन्हें अफसोस नहीं होगा। बेसिकली पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर निहारी भी खा रहे हैं, सिरी पाए भी खा रहे हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर खा रहे हैं तो दैट्स टोटली फाइन। हमारे यहाँ बेसिकली है कि हम खाने पे आते हैं तो फिर खाते चले जाते हैं। हालांकि आप ले फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मील अगर आपने लिया है, उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा स्पैन होता है, उसके अंदर आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेना। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं सेकंड सर्विंग हूँ, अब वो 2-4 सेकंड के लिए अगर आप रुक जाते हैं ना फिर आपका दिल नहीं करता है, तो वो बस 2-4 सेकंड्स की बात है। उसके लिए अपने आप के ऊपर काबू रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्शन कंट्रोल के ऊपर हमें काउंसिल करना चाहिए, हमें भी न्यूट्रिशनिस्ट को भी और हर एक को चाहिए कि अपनी अंदर डाइट के अंदर पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, हर चीज खाएं लेकिन पोर्शन। डायबिटीज के अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं हमें डॉक्टर ने ये भी मना किया हुआ है, आम नहीं खाना, केला, ये फ्रूट नहीं खाने, हालांकि ये खा सकते। बस चीज ये आ जाती है कि हाथ धो का मतलब नहीं खाना, जिसको कहते हैं अन्य वाज मैं बोल करके कोई मसला नहीं, भी खा ली कभी कभार, दैट्स टोटली फाइन।
ठीक हो गया। यानी कभी कभार जो है हमें अपना टेस्ट जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, वेरिएशंस लेके आनी चाहिए, ताकि जो हमारा जो एक हम किसी भी नाश्ते से बोर ना हो जाएं कि यार रोज़ हमें एक ही नाश्ता मिल रहा है, रोज़ एक ही मिल रहा है, तो हमारा फिर करने का भी दिल नहीं करता। हम कहते हैं यार रोज़ तो एक ही चीज़ खानी है, छोड़ो क्या खाना है, दफ़ा करो, हम नाश्ते ही नहीं करते। नाश्ते में जो है फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल जो है वो कितना फ़ायदेमंद साबित होता है, इस हवाले से बता दें। जूस को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, खासतौर पर बच्चों को जूस के लिए वो जो हमारी एसोसिएशन है, वाइटमिन एसोसिएशन, वो भी मना करती है कि आपने बच्चों को जूसेस की आदत ना डालें, क्योंकि ये जहाँ आपके दांतों को खराब कर रहा है, आपको उसके साथ साथ दांत भी तो एरोड कर रहे हैं, दांत भी खराब हो रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे के दांतों पे कीड़े लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली एक तो वजह ये आ जाती है कि हम इस तरह की मिठास मीठी चीजों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत ज्यादा इस चीज पर बात करना चाहूंगी कि दूध के अंदर शरबत वगैरह डालती है, चीनी डालते जो बच्चों को दे दिया जाता है, वो पीते पीते सो जाते हैं पूरी रात, अक्सर उनके 2-3 बजे तक फीडर मुंह में लगा रहता है, तो उसकी वजह से दांत बहुत ज्यादा बच्चों में खराब। ये प्रैक्टिस एक तो नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या बात करिए तो जूस के अंदर क्योंकि फाइबर नहीं होता है, हमारी बेसिकली मसाइल जो है वो पैदा ही तब होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, जब आपकी डाइट में फाइबर नहीं है। देखिए अगर फाइबर नहीं होगा डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा, फाइबर नहीं होगा तो हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि फाइबर वाली चीजें कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। तो हर बीमारी आज फाइबर से और कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड है। अगर फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, और आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो फाइबर क्योंकि जूस नहीं होता है, अगर आप एक होल फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर पाया जाता है। अगर आप उसका जूस निकाल लेते हैं तो ज्यादा जूस के लिए हमें ज्यादा फूड चाहिए होता है, 2-3 फल चाहते हैं ना जूस निकालने में, उसके अंदर फाइबर भी कम होता है और कैलोरीज भी ज्यादा होती है। इसलिए बेहतर ही आ जाता है कि आप जूस का इस्तेमाल करें। अगर आपको खाना है तो आप जैसे कोई स्मूदी बना रहे हैं या दही के अंदर थोड़ा सा उसके चांस डाल सकते हैं आप फूड के, लेकिन जूसेस की तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एक लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो अपनी जो डेली रूटीन नाश्ते की है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर लें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो अवॉइड करें? हेल्दी ब्रेकफास्ट की जैसे मैंने बात की थी, आप पॉरेज ले सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आप कोई और बीटा ले सकते हैं, ब्रांड केक्स ले सकते हैं, दूध के अंदर डालें और उसके अंदर साथ में आप नट्स डालें और थोड़ा सा जो फ्रूट्स जो है उनके चांस आप डाल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी होगी या इस तरह की कोई भी और फ्रूट अगर आप साथ में डालना चाहें, वो बेस्ट ब्रेकफास्ट है। लेकिन अगर कई लोगों को जो है वो सीरियल्स नहीं पसंद होते, अक्सर मेरे पास जो टाइम डाइट प्लान लगती है तो उनका होता है कि हमने सुबह ये इस तरह की चीजें नहीं खानी, कोई और चीजें, तो सीरियल हम अक्सर नहीं खाते। लेकिन ये बात है हैबिट की, आहिस्ता आहिस्ता जब खाना शुरू होते हैं तो आपकी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है, और सीरियल सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रेकफास्ट। अगर ये नहीं करना तो आप स्मूदी बना सकते हैं, दही के अंदर फ्रूट ऐड कर लें, साथ में फ्लेक्स सीड्स ऐड कर लें। ये सब जो हमारे चारों मगज हैं, जो बच्चे जिनका जो अंडर वेट है, इवन जो बड़े लोग भी, उनकी वेट अगर कोई वेट का इशू नहीं है तो आप उसके अंदर चारों मग्स डालें, फ्लेक्स सीड्स डालें और इस तरह से उसके एक हेल्दी सा नट्स डाल के ब्रेकफास्ट में लिया जा सकता है। बच्चों के लिए अंडा, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चों को अंडा जरूर दें, उनको दूध जरूर दें। बच्चों को जो हम चाय की तरफ ले जाते हैं अक्सर नाश्ते के साथ, बच्चों को भी चाय दी जा रही होती है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बच्चों को चाय ना दें, इनफैक्ट अपनी भी चाय की आदत कम करिए और बच्चों को तो बिल्कुल पीना दें। और कभी कभार अगर पीना है तो आप बहुत ज्यादा, जैसे उसको कहते हैं फैन के चाय बनाई जाती है, वो नहीं, दूध पत्ती नहीं होगी, अलग से कहवा बने, अलग से दूध और वो मिक्स करके कभी कभार चाय ले सकते हैं, लेकिन बेहतरीन दूध का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसी के साथ नाज़रीन, आपको पता है कि नाश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और हेल्दी नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें कंज्यूम करते हो, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप ऑयली चीज़ें छोड़ दो। डेफिनेटली हमारी एक जिसे कहते हैं रिवायत है हलवा पूरी की और सिरी पाई की, बड़ी एक जिसे कहते हैं मज़ेदार सी रिवायत है, और डेफिनेटली वेरिएशंस जो हैं आनी चाहिए खाने में भी, ताकि आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो एक जैसे डेवलप ना हो जाए, उनको डिफरेंट चीज़ों को खाने की आदत हो, तो उसके लिए आपको वेरिएशंस जो हैं वो डिफरेंट लानी पड़ती हैं और वो लानी भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी एक एतदाल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी खा रहे हैं वो ख़ास एतदाल के साथ खाएँ और किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ जो है वो ना किया जाए। हर चीज़ को बड़े एतदाल के साथ खाया जाए, एतदाल के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर आप ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ऑयली चीज़ें खा लें, बाकी दिन आप थोड़ा सा
सा लाइट नाश्ते को प्रेफर करें। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बात की, चाय और जूस जो है, हम लोग अपनी फ्रेश जूसेस हम लोग उसको बहुत हेल्दी समझते हैं, ऑल्दो वो हेल्दी नहीं है, और हमें चाहिए कि हम इन दोनों चीज़ों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करके हेल्दी चीज़ों की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ और नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। इसी के साथ नाज़रीन, शो का वक्त यहाँ पर हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।